हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ। एंड हम पढ़ने जा रहे हैं, एक्चुअली वी आर गोइंग टू सॉल्व पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एंड विच आर asked in 2017 examination in January batch, right? So जनवरी में पूछे गए क्वेश्चंस को हम आज देखेंगे एंड विच आर आस्क्ड मेनी टाइम्स इन प्रीवियस एग्जामिनेशन बिफोर 2017 इवन, एंड वो अपकमिंग एग्जाम में भी उनके बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनके बेसिस पे नए क्वेश्चंस की फॉर्मेशन हो सकती है एंड द क्वेश्चंस आर the questions can be repeated even, right? So वो questions सेम क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं, उनके बेसिस पे जो नए क्वेश्चंस की फॉर्मेशन होगी वो मैं वो भी बता दूंगी। कौन से क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी होगी कि उनके बेसिस पे नए क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो क्वेश्चन में दिए गए 4 ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस के बेसिस पे भी क्वेश्चंस की फॉर्मेशन होती है। तो इन पे हम बात करेंगे, हम कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करेंगे। हम रट्टा मार के नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज रट्टा मार के अगर हम पढ़ते हैं, क्रैमिंग करते हैं, तो क्रैमिंग से क्या होता है कि हम क्रैमिंग तो कर लेते हैं, कुछ टाइम के लिए वो चीज़ें हमें याद हो जाती हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में जब आपके सामने क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन उसमें जब ऑप्शंस में देख के आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से, क्योंकि सारे ऑप्शंस आपको बिल्कुल अप्रोप्रिएट लगते हैं और आपको आंसर करना होता है जो सबसे नियरेस्ट हो, राइट? अप्रोप्रिएट तो सारे लगेंगे, लेकिन सबसे सटीक कौन सा बैठ रहा है वो आपको वो देना होता है, वो आंसर करना होता है। तो वैसे में आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपके माइंड में बहुत प्रेशर होता है, राइट? सो विल स्टडी कॉन्सेप्चुअली. So let's start with the first question for today, and we are preparing for NTA UGC NET ZARA 2022 PYQs Gen 2017, right? So हम इससे पहले जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं अब तक वो मैं दिखा देती हूँ आपकी स्क्रीन पर। ये सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं अब तक, एंड इसके आगे से जो क्वेश्चन आज हमें फर्स्ट इस सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या लेना है, वो क्वेश्चन नंबर 41 लेना है। क्वेश्चन नंबर 40 जो हमारे लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, दैट वाज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन द प्रोविजन फॉर पेमेंट टू एनी ट्रेड यूनियन फी ऑन ए रिटन authorization from an employee has been provided. The answer was for this question is was option number third, Payment of Wages Act 1936. इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट? सो इस तरह से हम क्वेश्चंस को करेंगे, एंड आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 41। और मैं आपको बता दूं, मैं टोटल 50 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आई थी 2017 में पूछे गए क्वेश्चंस की, जिनमें से हमने 40 क्वेश्चंस कर लिए अब तक। रिमेनिंग 10 क्वेश्चन विल कवर अप इन दिस सेशन, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. मैच द प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर वेलफेयर मेंशन्ड इन लिस्ट 1 विद द कॉन्टेंट्स गिवन इन लिस्ट 2. लिस्ट 1 में ऑप्शंस दिए गए हैं, लिस्ट 2 भी दिया गया है, इसमें आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, राइट? सो व्हाट इज गिवन इन लिस्ट 1? ऑप्शन नंबर ए, प्रिंसिपल ऑफ सोशल, प्रिंसिपल ऑफ सोशल, एंड उसके सामने आपको ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर वेलफेयर मस्ट spread responsibility of industry throughout the hierarchy of an organization. ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके सामने दिया गया इंडस्ट्री हैज एन ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स इट्स एम्प्लॉयज टू लुक आफ्टर देयर वेलफेयर. ऑप्शन नंबर सी, प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ वेलफेयर, बोथ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर labor welfare. And option number D, principle of repersonalization, development of human personality must be goal of welfare. तो ये रहे आपके सामने ऑप्शंस, आपको करेक्टली मैच करना, क्योंकि इसमें आपको जो हिरार्की दी गई है, जो मैच दिया गया है वो सेम नहीं दिया गया होगा। सो आपको फाइंड करना है कि किसका क्या मैच होगा, राइट? आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन, प्लीज गो अहेड. So here the correct answer for this question is option number 2. हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया गया है. प्रिंसिपल ऑफ सोशल, प्रिंसिपल ऑफ सोशल क्या क्या बात करता है?
that is that related to industry has an obligation towards its employees to look after their welfare. जहाँ पे हम सोशल की बात करते हैं तो सोशल का जो क्या काम होता है, सोशली हम क्या कनेक्ट करते हैं, क्या काम करते हैं सोशली, दैट इज इंडस्ट्री हैज एन ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स इट्स एम्प्लॉयज टू लुक आफ्टर देयर वेलफेयर। उनके वेलफेयर के बारे में बात करें, जब भी इंडस्ट्री को हम की बात करते हैं तो जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज के वेलफेयर की बात करता है, दैट इज द सोशल कॉन्सेप्ट। वो सोशल की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे मैच करेगा, दैट इज थर्ड वन, बोथ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेबर वेलफेयर। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और आपको लगता है कि इसका मुझे सही, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लेंदी क्वेश्चंस देख के डर जाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि ये बहुत हार्ड है, बट ऐसे क्वेश्चंस इजी होते हैं, राइट। आपको बस कीवर्ड्स पकड़ना होता है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता हो, आपने कभी पढ़ा नहीं हो, आपने देखा नहीं उस क्वेश्चन को, फिर भी अगर आप कीवर्ड्स को पकड़ के मैच करने की कोशिश करेंगे तो आप इजिली मैच कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, मैं टेक्निक बता देती हूँ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर कभी लगता है कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपने कभी क्वेश्चन को देखा ही नहीं है, राइट, लेकिन आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, तो आप जस्ट नीड टू ट्राई टू फाइंड द कीवर्ड। कीवर्ड अगर आपको एक या दो आपने मैच कर लिया तो बाकी के दो आप आराम से मैच कर लेते हैं, राइट। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी सब में कॉमन आया हुआ है, लाइक ऑप्शन नंबर सी में आप देखेंगे थर्ड ए में भी दिया गया है, थर्ड बी में भी दिया गया है, थर्ड डी में भी दिया गया है। तो जब आप देखेंगे कि अगर एक ही ऑप्शन बाकी की दो तीन ऑप्शंस में भी एकदम सिमिलर होते हैं तो इसका मतलब कि वो तो उसका होगा ही होगा, राइट। तो आप उसी तरह ऑप्शन नंबर थर्ड को देखेंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड को आप एलिमिनेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि ऑप्शन नंबर सी, आप ऑप्शन नंबर जो थ्री का जो थर्ड मैच है वो सब में दिया गया है, वो कॉमन है। नो, नॉट एट ऑल। एक्चुअली यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर वन में थ्री का थ्री दिया गया है, एंड ऑप्शन नंबर बी में 2 का 3 दिया गया है ना, ऑप्शन नंबर 4 में 2 का 3 दिया गया है। तो हम देखेंगे कि दो में बिल्कुल सिमिलर है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जब एक दो में से ज्यादा या दो में आपको सिमिलर ऑप्शन का एक ही दिखता है तो इसका मतलब कि इसका तो ये होगा ही। जैसे लाइक हमने देखा कि ऑप्शन नंबर बी का 3 दिया है, 2 में भी दिया है और 4 में भी दिया है, और ऑप्शन नंबर 4 का देखेंगे 4 दोनों में दिया गया है, राइट। तो हम इस तरह से फाइंड कर लेंगे कि ठीक है, दो ऑप्शन तो आपको मिल गए। अगर आपने क्वेश्चन के कीवर्ड को भी नहीं पकड़ा, सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि ऑप्शंस की जो फॉर्मेशन है, सिमिलरिटी कितनी ज्यादा है, अगर सिमिलरिटी के बेसिस भी अगर आप क्वेश्चन को भी को सॉल्व करते हैं तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आप ऑप्शन नंबर 1 और 3 को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में भी आपको बी का 3 मैच दिया है एंड 4 का 4 दिया है, और ऑप्शन नंबर 4 में भी बी का 3 दिया गया है एंड 4 का 4 दिया गया है। तो इसका मतलब कि ये सिमिलर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो बात बन रही है, तभी वो कंफ्यूज कर रहे हैं। अब रह गए 50%। आपने देख लिया कि 50% तो ऑप्शन करेक्ट है, राइट। 50% की आपकी लड़ाई रह गई है। तो अब क्या जो है, 1 और थर्ड का आपको मैच करना है कि 1 का थर्ड किस में होगा और थर्ड का 1 किस में होगा, राइट। थर्ड का इसमें फोर्थ में दिया गया है, थर्ड का 2 एंड सेकंड में दिया गया है थर्ड का 1। सो हम देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अभी आप देखिए प्रिंसिपल ऑफ सोशल कॉन्सेप्ट, ठीक है। सोशल की जहाँ पे बात होती है तो वहां पे आप वेलफेयर की बात करते हैं, राइट। तो जहाँ पे वेलफेयर की बात हो रही है वो भी इम्प्लॉयज की वेलफेयर की बात हो रही है, एम्प्लॉयर इम्प्लॉय की वेलफेयर की बात करता है, तो वो सोशल कॉन्सेप्ट हो रहा है, सोशली सोच रहा है उस बारे में, राइट। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए का 2 हो गया। अगर फिर भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगता है तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। ऑप्शन नंबर 3 में देखेंगे बोथ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेबर वेलफेयर। जहाँ पे देखो वर्कर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेबर वेलफेयर, यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है और यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबल होने की बात कर रहा है। तो आप कीवर्ड पकड़ेंगे, कीवर्ड से आपने समझ लिया कि नहीं ऑप्शन नंबर बी का तो 3 ही होगा, राइट। सो इस तरह से आपने ऑप्शंस को देखा, राइट। तो जैसा कि हमने बोला कि कभी कभी हम कीवर्ड पकड़ के मैच करेंगे, कभी कभी अगर कीवर्ड भी आपको नहीं मिलता है तो सिर्फ आप देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन पे ज्यादा जो ऑप्शन से सिमिलर किसमें दिए गए हैं, उसके बेसिस पे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे आप, प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ वेलफेयर। प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ वेलफेयर किसमें दिया गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर वेलफेयर मस्ट स्प्रेड रिस्पॉन्सिबली, राइट। सो आपका सी का हो गया 1, राइट। एंड प्रिंसिपल ऑफ रीपर्सनलाइजेशन का हो गया ऑप्शन नंबर 4, डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन पर्सनालिटी मस्ट बी गोल ऑफ वेलफेयर, राइट। सो इस तरह से हम मैच करेंगे। हमारा सही आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर 2,
ए का 2 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 1 हो गया एंड डी का 4 हो गया, राइट। सो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो हियर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।